बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स की सीरीज़ शुरू की हुई है जी। तो आगे हमने फर्स्ट जो थ्योरम था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम, ये बेसिकली इसका कन्वर्स जो हम इसकी बात कर चुके हैं, आज भी हम उसी वन जो फर्स्ट थ्योरम था उसके रिलेटेड ही हमने तकरीबन बात करनी है, ठीक है। तो दैट्स अ क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन अबाउट थ्योरम वन, ठीक है। तो आज चूँकि सेकंड थ्योरम है तो हमने इसके हवाले से बात की है, ठीक है। जो फर्स्ट थ्योरम था बेसिकली हमने उसमें पी ए और पी बी जो था ना, उसको हमने इक्वल किया था, वो कॉन्ग्रुएंट थे, तो हमने उनको प्रूव किया। क्लियर हो गया जनाब? तो अभी हमने जो थ्योरम को डिस्कस करना है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। उसने कहा है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्या कहा उसने कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो उनको एक ऐसी लाइन जो होगी जो उनको राइटली बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंट, ठीक, ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। जो लाइन सेगमेंट है उसका राइट बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो आज हमने ये प्रूव करना बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारा है आपका पी सी है, ये बेसिकली राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो गिवन देखते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ। गिवन में ये है कि उसने कहा ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया जनाब। उसने कहा है कि पॉइंट पी सच दैट पी ए एंड पी बी इज अप्रॉक्सीमेटली कॉन्ग्रुएंट। ओके जनाब, तो ये आपस में मतमासल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक हो गया जनाब। तो ये हमने क्लियर कर दिया है, चूँकि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ओके, नाउ वी नीड टू प्रूव दैट पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी ये लाइन सेगमेंट है, इसका राइट बाइसेक्टर होगा पॉइंट पी। क्लियर है जी, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने ये की है कि वी ज्वाइन द पी टू सी बाय डॉटेड लाइन जनाब। आगे हमने क्या किया है, ज्वाइन पी टू सी एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि मिड पॉइंट है ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट का। ओके जी, तो लेट स्टार्ट, इसका प्रूफ करते हैं जनाब। तो प्रूफ में थोड़ा सा आप देखना शुरू करें। तो प्रूफ में हमने चेक क्या किया है कि उसमें उसने कहा है कि स्टेटमेंट्स में है क्या होगा इन ट्राइंगल। बेसिकली ये देखें, जब उसने इसको राइटली बाइसेक्ट किया लाइन सेगमेंट ए बी को, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन रही है, एक ये ट्राइंगल है। बेसिकली ये ट्राइंगल क्या होगी, ये ट्राइंगल होगी ए सी बी, पी पॉइंट है तो ए सी पी। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल बन रही है, ये क्या है, बी सी पी। ये दो ट्राइंगल बनेंगी, ठीक है जनाब। तो ए सी पी और बी सी पी दो हमारे पास ट्राइंगल बन रही हैं। तो क्या होगा, उसने कहा कि इन ए सी पी ट्राइंगल एंड बी सी पी ट्राइंगल क्रॉसपॉन्डिंग, इनके मुतालिक हमने बात करनी है, इन जो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो उसमें देखा जाए तो उसने कहा है कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। पी ए जो है वो पी बी में कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमने पहली लाइन में गिवन में उसने दे दिया था कि पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। क्लियर है जनाब, ये गिवन में था। आगे उसने कहा पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी सी। तो दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो पी सी जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, जो कि कॉमन है, ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल्स में। जबकि आगे देखें ए सी और बी सी जो है वो हमने बेसिकली कंस्ट्रक्शन में किया है कि हमने क्या किया था कि पी टू सी के साथ मिला दिया था, जो कि मिड पॉइंट था। तो इट मीन्स दैट जो ए सी है और बी सी जो है वो क्या है, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है जी, इसको जोड़ लिया। आगे हमने क्या किया था, उसने कहा ट्राइंगल ए सी पी, इट मीन दैट ए सी पी ट्राइंगल और बी सी पी ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ड्यू टू द पोस्टुलेट ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल के साइड से, ठीक है जी। ये बेसिकली साइड पोस्टुलेट हैं। उसमें ये होता है कि जब दो मुसलसें दी गई हैं, मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनकी दो साइडें और एक साइड वाली एंगल
या तीनों साइडें दूसरी मुसल्लस में देखा जाए तो वो भी तीनों साइडें अगर एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, मतमासल हैं या कांग्रुएंट हैं, दो ट्राइंगल्स में तमाम साइड जो हैं एक दूसरे के मतमासल हो जाएंगी, तो वो क्या होंगी, वो पोस्टुलेट, ये वाला पोस्टुलेट लगेगा जिसको साइड 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 पोस्टुलेट कहेंगे। क्लियर हो गया जनाब। अब आगे ये हमने इसको क्या देते हैं, और द एंगल कौन सा है, एसीपी में जो एंगल है और बीसीपी ट्राइंगल में जो एंगल है वो भी एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं जनाब, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये दोनों कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इनके एंगल्स भी एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। ओके हो गया, इसको हमने 1 कह दिया। आगे बट उसने कहा कि MACP प्लस MBCP इज इक्वल टू, चूँकि बेसिकली ये जो लाइन सेगमेंट होती है बिल्कुल सीधी लाइन होती है, उस पर 180 का एंगल होता है। ये जो मुकम्मल एंगल आपका बनेगा ना ये 180 का होगा, तो इसको हाफ किया गया है, राइटली बाइसेक्ट किया गया है, तो ये 90 का होगा, ये 90 का होगा। तो उसने कहा कि जो एंगल ACP में है और एंगल BCP में है वो टोटल इक्वल है 180 के, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 180 का एंगल जो होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके जी, आगे उसने कहा कि ये बात क्लियर कर दी कि MACP जो ट्राइंगल ACP है वो इक्वल है ट्राइंगल BCP के, उसमें जो एंगल है और इसमें जो एंगल है वो इक्वल होगा 90 के। क्लियर हो गया फ्रॉम 1 और 2। तो 1 और 2 में क्योंकि वो भी कांग्रुएंट है और ये इनके दो, एक ये ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल है और इसमें जो एंगल है वो 180 के बराबर है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। इट मीन दैट कि दोनों ट्राइंगल में एंगल जो होगा वो सेम होगा तो वो 90 एंगल है, चूँकि हमने उसको राइटली बाइसेक्ट किया है। क्लियर होगी बात। तो फ्रॉम 1 और 2 ये जो एंगल ACP में और एंगल BCP में होगा वो 90 के इक्वल होगा। चूँकि देयरफॉर PC जो हमारे पास PC पॉइंट है ये परपेंडिकुलर टू AB, तो AB जो लाइन सेगमेंट थी हमारे पास तो उसने राइटली बाइसेक्ट किया। इट मीन दैट जो उसने राइटली बाइसेक्ट किया तो उसका जो एंगल था वो 90 का था, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है टू AB। तो आगे इसने कहा है बात कि जो ACP में एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है जनाब। आगे आल्सो एज वी नो दैट CA इज इक्वल टू CB, ये बात थोड़ा सा देखें, CA इज इक्वल टू CB। क्लियर हो गया, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इनको मिलाया। आगे क्या उसने कहा, बात ये क्लियर कर दी कि PC इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। जो PC है हमारे पास ये पॉइंट आया, ये राइटली बाइसेक्टर है बिकॉज द रीज़न इज द एंगल ऑफ टोटल बोथ ट्राइंगल्स एंगल इज कम्प्लीटली 180। इट मीन दैट कि जो एंगल ट्राइंगल ACP है और ट्राइंगल BCP है, इन दोनों का एंगल जो है वो 90 का है, तो एंगल इकट्ठा करेंगे तो वो 180 का बन जाएगा, ठीक है जनाब। आगे उसने कहा PC इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, तो AB को हमने राइटली बाइसेक्ट किया, उसका एंगल जो है वो 90 का है। ओके जनाब। आगे उसने फ्रॉम 3 और 4 में उसने ये दोनों चीज़ें बात क्लियर कर दी कि PC जो है परपेंडिकुलर है, PC परपेंडिकुलर टू AB। ओके जी। आगे उसने कहा है CA जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा CB के, जो कि कंस्ट्रक्ट हमने किया। आगे उसने कहा PC इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, जो PC है ये राइट बाइसेक्टर है ऑफ AB लाइन सेगमेंट के। ओके, फ्रॉम 3 और 4 में से। आगे उसने कहा देयरफॉर द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इट मीन दैट ये जो पॉइंट P है हमारा, ये हमारा जो पॉइंट P है, CA और CB आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन दैट ये पॉइंट P जो है हमारे पास ये है राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट। ओके जी, ये छोटा सा थ्योरम है, ना मुश्किल है, हमने प्रूफ सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि जो पॉइंट P है ये राइट बाइसेक्टर है ऑफ लाइन AB के। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह इसका मज़ीद रिव्यू कर लेंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो। Finally, thanks for watching and subscribe my channel. Thank you. Maths by Mohammad Irfan.